सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका गृह विज्ञान का चैप्टर 5 है, संक्रामक रोग प्रसार एवं नियंत्रण। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले भी एक चैप्टर है जनन करके, तो वो वाला चैप्टर आपका हट गया है। उसमें सिर्फ अंतःस्रावी तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है, तो वो हम लोग किसी टाइम भी पढ़ लेंगे, किसी वीडियो में एक शॉर्ट रिविजन में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये वाला उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है रोग, संक्रामक रोग जो होते हैं वो, उनका प्रसार और उनका नियंत्रण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा अंत तक देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो भी आपके 1 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं संक्रामक रोग क्या है। जो संक्रामक रोग है वो होता क्या है। तो विभिन्न रोगाणुओं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ आदि के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। मतलब कि बहुत सारे रोगाणु होते हैं जैसे कि जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, कवक, प्रोटोजोआ और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण जो हमें रोग हो जाते हैं उन्हीं को हम संक्रामक रोग कहते हैं। इनको संक्रमण विभिन्न माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी जल के द्वारा हो जाता है, पानी से एक व्यक्ति का कीटाणु किसी दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, या हवा के द्वारा हो जाता है। कोई छींकता है तो उसके जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो हवा में आ जाते हैं और दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये जो है रोग होते हैं पहुँच जाते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, संक्रामक रोगों की उद्भव अवधि के क्या आशय है। मतलब कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनके उद्भवन की अवधि से क्या आशय है। तो शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य जो अंतराल होता है उसे ही रोगों की उद्भवन अवधि अथवा संप्राप्ति काल कहा जाता है। ठीक है, तो संप्राप्ति काल क्या होता है ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जब शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं और जब तक उसके अंदर रोग के लक्षण प्रकट नहीं होने लगते, उसके बीच का जो समय होता है, उसके बीच का जो अंतराल होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, संप्राप्ति या फिर रोगों की उद्भवन अवधि कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रामक रोग किन किन माध्यमों द्वारा फैलता है। तो अभी हम लोगों ने बताया था संक्रामक रोग होता है जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, वायु के द्वारा, रोगवाहक कीटों के द्वारा। रोगवाहक कीट जैसे कि मच्छर हो गए, मक्खियाँ हो गई, इस टाइप के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये लोग जो बहुत सारे रोग फैलाते हैं। चोट अथवा घाव, जैसे चोट लग गया तो उसमें आपका इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क अथवा यौन संबंधों के माध्यम से फैलता है। तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं कारक होते हैं जिससे कि जो आपका संक्रामक रोग है वो फैलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 5 संक्रामक रोगों के बारे में बताइए। बल्कि कोई भी आपको 5 यहाँ पे संक्रामक रोग बताने हैं। तो जो पहला रोग है वो है क्षय रोग, दूसरा है हैजा, तीसरा है टाइफाइड और अतिसार, रेबीज। ये सारे कुछ संक्रामक रोग है। रेबीज किससे होता है, ये कुत्ते के काटने से होता है। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, अतिसार, ये सारे जो होते हैं क्षय रोग होते हैं, मतलब संक्रामक रोग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल द्वारा संवाहित होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जो जल के माध्यम से हम लोग के अंदर रोग आते हैं वो कौन से हैं। तो जो टाइफाइड होता है, हैजा होता है, अतिसार होता है, पेचिस होता है, पीलिया होते हैं, ये सारे जो रोग होते हैं ये हमारे जल के द्वारा फैलते हैं। उसके बाद है निसंक्रमण एवं निसंक्रामक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या होता है, निसंक्रमण क्या होता है, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो आखिर ये होता क्या है। तो रोगाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। संक्रमण मतलब क्या होता है, जब आप रोगाणु के संपर्क में आते हैं। तो निसंक्रमण का क्या हो जाएगा, जब आप रोगाणु के संपर्क से बाहर जाते हैं। इसका मतलब कि रोगाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निसंक्रमण कहलाती है। निसंक्रमण के लिए अपनाए जाने वाले पदार्थों को निसंक्रामक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले 2 रोग। जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं वो हमें बताना है। तो हैजा, क्षय रोग, अतिसार, प्लेग, ये सारे जो रोग होते हैं ये हमारे जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। उसके बाद है क्षय रोग का कारण लिखिए। जो क्षय रोग होता है वो किस कारण होता है। तो क्षय रोग माइक्रोबैलिसिस ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। तो क्षय रोग किसके कारण होता है, माइक्रोबैलिसिस और ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। उसके बाद है बीसीजी का टीका किस रोग को रोकथाम के लिए बनता है। जो बीसीजी का टीका है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीबी मतलब कि जो क्षय रोग होता है आपका टीबी, उसके लिए लगाया जाता है, उसके रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। उसके बाद है मलेरिया रोग के कारण बताइए। मलेरिया रोग कैसे फैलता है। तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका संक्रामक कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा चुका है बहुत ही बार। तो जो मलेरिया होता है ये किसके कारण होता है, जो प्लाज्मोडियम नामक
परजीवी प्रोटोजोआ होता है, बल्कि मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। और इसका संवहन करता है ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो लेके कौन आता है, तो जो मादा मच्छर होती है जिसका नाम होता है एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर, यही जो होती है मलेरिया का वाहक होती है, मलेरिया इसके द्वारा ही फैलता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। जैसे जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया तो उसे कैसा भोजन देना चाहिए। तो जो मलेरिया रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसे हल्का, सुपाच्य तथा पर्याप्त कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। उसके बाद है, पागल कुत्ते के काटने के से उत्पन्न रोग के 2 लक्षण बताइए। तो जब पागल कुत्ता काटता है तो उसके उत्पन्न रोग होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर लगने लगता है, आपने सुना होगा ना, जब जिसे पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो क्या होता है, तीव्र सिर दर्द होता है, तीव्र ज्वर हो जाता है, गले एवं छाती की पसलियों में संकुचन की पीड़ा होती है, गले की नालियों में अवरुद्ध होने से तरल आहार ग्रहण करने की में कठिनाई तथा रोगी को जल से भय लगने लगता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है, कुत्ते के काटने के 2 प्राथमिक उपचार बताइए। जब कोई किसी इंसान को कुत्ता काट लेता है तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, कोई प्राथमिक उपचार बताइए। तो कटे हुए स्थान को कार्बोलिक साबुन एवं स्वच्छ जल से भली प्रकार से धोना चाहिए और एंटीसेप्टिक औषधि का लेप लगाएं। जैसे कि तुरंत तो नहीं जा सकते भाग के, तो उससे पहले जब डॉक्टर के पास जाने से पहले आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पर कुत्ते ने काटा है उसको अच्छे से धो लेना चाहिए साफ करके। उसके बाद वहाँ पे एंटीसेप्टिक कोई लगा देनी चाहिए। उसके बाद जो है सो डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। तो जिसको अतिसार होता है उसे तरल, हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। सुपाच्य क्या होता है, सुपाच्य वो होता है जो कि आपके पाचन में आरामी अमल की जो भी खाना आप खाएं वो आराम से पच जाए, जिसका पाचन आपका जो छोटी आंतें वो अच्छे से कर ले, वही सुपाच्य भोजन होता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, जोड़ों में दर्द एवं लाशिका वाहिनियों में सूजन किन किन रोगों के प्रमुख लक्षण हैं। जोड़ों में दर्द मतलब कि जो आपके घुटना वगैरह होते हैं, नी वगैरह होते हैं, इनमें जो दर्द होता है ये किसके कारण होता है। तो जो जोड़ों में दर्द एवं लशिका वाहिनियों में सूजन होता है वो डेंगू एवं हाथी पाँव रोग के कारण होता है। ये सारे लक्षण, इनके जब ये रोग होते हैं तो ये सारे लक्षण देखने को मिलता है। अल्फा विषाणु जनित रोग का नाम बताते हुए इसके संवहन का भी नाम लिखिए। जो अल्फा विषाणु जनित रोग है ये क्या होता है, तो चिकनगुनिया नामक रोग सुना है, जो शरीर पे छोटे 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 से दाने आ जाते हैं वो। तो इसका कारक होता है अल्फा विषाणु और जिसका संवहन एंडीज एजिप्टी एवं एल्बोपिक्टर मच्छर द्वारा किया जाता है। उसके बाद यही हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और यही इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, कौन सा रोग कब होता है। जैसे कि जब ये संक्रामक रोग का चैप्टर है तो इसमें रोग के बारे में ही है, उसका उपचार, उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, या फिर कैसे पता करेंगे कि ये रोग हो रहा है। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इस चैप्टर में बनते हैं आपके। तो ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।